नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। आम आदमी निराश पर बजट 2026 के ऐलानों से गदगद है उद्योग और बिजनेस जगत, बताया इकोनॉमी को मजबूत करने वाला बजट में नितिन गडकरी के मंत्रालय की बल्ले बल्ले मोदी सरकार हुई मेहरबान, देश भर में बनाए जाएंगे 20 नए जल मार्ग। डिजिटल इंडिया की दिशा में नया कदम, सरकारी दफ्तरों में अब काम एआई से होगा। 5 महीने में 5000 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य। पाकिस्तान के लिए नासूर बने बलूच, महिला फिदाइनों से थर थर कांप रही मुनीर की फौज, 40 घंटे में 200 सैनिकों की मौत। उत्तर प्रदेश के मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा कदम, विदेशी फंडिंग की खुलेंगी परतें, अब हर लेन देन की होगी सख्त जांच। गोरखपुर बनेगा क्लीन सिटी, शुरू हुआ 721 करोड़ रुपए का सीवरेज प्रोजेक्ट, 43,000 घरों को मिलेगा कनेक्शन। अब गुटकेबाजों से अपना खजाना भरेगी सरकार, सेस लगाकर 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद। सीएम ममता ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लिया एक्शन। मुख्यमंत्री का दावा है कि एसआईआर के दौरान लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जरूरी दस्तावेजों की मांग की गई, कई जगहों पर अव्यवस्था रही। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सब कारणों से राज्य में अब तक करीब 140 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता का मानना है कि इन पर्यवेक्षकों को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया और न ही उन्हें इस तरह की संवेदनशील अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का अनुभव है। उनके अनुसार यह प्रक्रिया एक तरफा ढंग से लागू की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था, आम नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज से शुरू हो रहा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, सरकार को घेरेगा विपक्ष, नीट छात्रा हत्याकांड मामले में बवाल तय। बद्रीनाथ के पुजारियों का बड़ा ऐलान, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य, यूपी सरकार को दिया करारा जवाब। इस टकराव में अब सनातन धर्म की परंपराओं और प्रशासनिक मान्यताओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। जम्मू कश्मीर की धरती डोली, 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटकों से दहशत में लोग। बजट पर आदित्य ठाकरे का हमला, बोले सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य सबसे ज्यादा उपेक्षित। वहीं अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने उठाए बजट पर सवाल, यह सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाएगा। राजस्थान की पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन, बीजेपी में शोक की लहर। 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 किलोमीटर घंटे की गति से चलेंगी हवाएं, आईएमडी का अलर्ट। दलाई लामा ने रचा इतिहास, ऑडियो बुक के लिए जीता पहला ग्रेमी। वैश्विक वृद्धि में अमेरिका से आगे निकला भारत, एलन मस्क ने शेयर किया चार्ट, कहा बदल रहा आर्थिक शक्ति का संतुलन। एआई और सेमीकंडक्टर बनेंगे भारत की नई ताकत, युवाओं के लिए बड़े अवसर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत अब पारंपरिक उद्योगों से आगे निकलकर न्यू एज इकोनॉमी का ग्लोबल हब बनेगा। देश का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनेगा गौतम बुद्ध नगर, अब तक 24 प्लॉट हो चुके आरक्षित। डीआरडीओ के बजट में 2283 करोड़ का इजाफा, कानपुर के रक्षा उत्पादनों को मिलेगी रफ्तार। बजट में कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ी सौगात, 15,000 स्कूल कॉलेजों में खुलेंगे एवीजीसी क्रिएटर लैब। इसका मकसद एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के एक नए स्तंभ के रूप में पहचान देना है। सरकार अब रचनात्मक क्षेत्रों को रोजगार सृजन के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, भारत के खिलाफ T20 विश्व कप के मुकाबले को करेगा बायकॉट। वहीं आईसीसी की पाकिस्तान क्रिकेट को आखिरी चेतावनी, भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में खेलो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नोब्स का 72 वर्ष की उम्र में निधन। आम बजट में खेलो इंडिया मिशन का ऐलान, निर्मला सीतारमण ने दिया खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा। इस मिशन का उद्देश्य अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों, कोचों और खेल ढांचे के व्यवस्थित विकास के जरिए प्रतिभा निखारना है।
अगली बार छाती पर गोली चलेगी, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग केस में लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा हमारे काम में दखल ना दें। बॉर्डर 2 का दुनिया भर में भौकाल, 10वें दिन फाइटर उरी के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी दी मार। बुरके के पीछे छिपा दर्द, द केरल स्टोरी 2 के पोस्टर्स ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।